नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यात्रा पर। मतलब देखेंगे कि दुनिया भर में जो एआई की दौड़ चल रही है उसमें भारत कहाँ खड़ा है। जी हाँ। हमारे सामने कई विश्लेषण हैं जो भारत की एआई ताकत, टैलेंट पूल, निवेश, जो मुश्किलें हैं और सरकारी कोशिशें, उन सब का एक पूरा खाका खींचते हैं। काफी कुछ है देखने को। तो हमारा इरादा है इन सब जानकारियों को निचोड़कर ये समझना कि इस बड़ी तकनीकी रेस में भारत की असल जगह क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले बड़ी तस्वीर देखते हैं। ग्लोबल एआई रेस में कौन आगे है? जाहिर है अमेरिका और चीन। हाँ, वो तो है ही। अमेरिका ने देखिए 2013 से 2024 तक करीब $471 बिलियन का निजी निवेश किया है एआई में। बहुत बड़ी रकम है ये। बहुत ज्यादा। और चीन, वो $119 बिलियन के साथ दूसरे नंबर पे है। और दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के 60% एआई पेटेंट उसी के पास है। जी, पेटेंट्स में तो चीन बहुत आगे निकल गया है। और भारत, हम $11.1 बिलियन निवेश के साथ 7वें स्थान पर है। तो साफ है कि मुकाबला तो इन दो बड़ी ताकतों से है। पर क्या ये सिर्फ पैसे का खेल है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, पैसा तो चाहिए, निवेश जरूरी है, मतलब उसके बिना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। अच्छा। हाँ, रिसर्च कितनी छप रही है, मतलब क्वालिटी रिसर्च टॉप कॉन्फ्रेंसेस में, फिर अच्छी प्रतिभा कहाँ जा रही है, रुक रही है या नहीं, और बुनियादी ढांचा कैसा है, ये सब भी उतना ही मायने रखता है। और चीन ने ये दिखाया भी है कि कम लागत में भी असरदार एआई मॉडल बनाए जा सकते हैं, जैसे डीप सीक का उदाहरण है। तो बात सिर्फ भारी भरकम निवेश की नहीं, स्मार्ट इनोवेशन की भी है। ठीक है। तो फिर भारत की अपनी ताकतें क्या हैं? यहाँ कुछ वाकई में बढ़िया आंकड़े हैं। हाँ, कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। 2016 से 2023 के बीच भारत में एआई टैलेंट, मतलब एआई जानने वाले लोग 263% बढ़े हैं, दुनिया में सबसे तेज। ये बहुत बड़ा उछाल है। और एआई स्किल्स के मामले में हम अमेरिका के ठीक पीछे दूसरे नंबर पर हैं। मतलब टैलेंट बेस तो है हमारे पास। हाँ, टैलेंट है, स्किल लोग हैं। साथ ही हमारे पास आधार, यूपीआई और इंडिया स्टैक जैसा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब वो सरकारी डिजिटल सेवाएं, पहचान, पेमेंट, ये सब। हाँ, ये डीपीआई वाला जो इकोसिस्टम है, ये वाकई एक बड़ी ताकत है। हाँ, ये डेटा पर आधारित नए प्रयोगों के लिए एक सॉलिड जमीन तैयार करता है। और हाँ, एक और बात, पश्चिम के मुकाबले यहाँ एआई डेवलपमेंट की लागत भी कम है। बिल्कुल, कॉस्ट एडवांटेज तो है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, प्रतिभा और डिजिटल बुनियाद तो है, लेकिन जब हम असली इनोवेशन के पैमाने देखते हैं, जैसे टॉप एआई कॉन्फ्रेंसेस में रिसर्च पेपर्स पब्लिश होना, हाँ। तो वहां भारत का योगदान सिर्फ 1.4% है। अमेरिका 30% से ऊपर है, चीन भी 22-23% पर है। तो ये रिसर्च में एक बहुत बड़ी खाई दिखाता है। सिर्फ 1.4%? ये तो काफी कम है। और पेटेंट का फासला तो आपने बताया ही। बिल्कुल, वो तो और भी चिंताजनक है। दुनिया के एआई पेटेंट में भारत का हिस्सा सिर्फ 0.23% है। सोचिए, चीन का 60% और हमारा 0.23%। बाप रे। हाँ, तो ये दिखाता है कि टैलेंट होने के बावजूद हम उस टैलेंट को नई खोजों में, मतलब ऐसी चीजें बनाने में जिन्हें पेटेंट कराया जा सके, उसमें बदलने में कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं। और क्या बड़ी रुकावटें दिखती हैं आपको? 2-3 मोटी चीजें हैं। एक, डेटा। हम दुनिया का 20% डेटा पैदा तो कर रहे हैं, पर उसे रखने के लिए, प्रोसेस करने के लिए जो डेटा सेंटर कैपेसिटी चाहिए, वो दुनिया की सिर्फ 2% है हमारे पास। डेटा है पर रखने की जगह नहीं। हाँ, मोटे तौर पे। दूसरा, सेमीकंडक्टर्स, मतलब चिप्स। एआई के लिए ये बेहद जरूरी हैं, और हम अपनी जरूरत के 95% से ज्यादा चिप्स बाहर से मंगाते हैं। ये एक बड़ी निर्भरता है। और एक मुद्दा जिसका अक्सर जिक्र होता है, ब्रेन ड्रेन। हाँ, प्रतिभा पलायन, ये एक गंभीर समस्या है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा एआई टैलेंट खो रहा है। मतलब हमारे जो बेहतरीन रिसर्चर्स हैं, स्किल्ड लोग हैं, वो अच्छे मौकों के लिए विदेश जा रहे हैं। तो इसका असर क्या होता है? असर ये होता है कि ये सिर्फ लोगों का जाना नहीं है, ये देश की बौद्धिक पूंजी का नुकसान है। एक तरह से हम दुनिया के लिए एआई टैलेंट फैक्ट्री बन रहे हैं, पर असली हाई एंड इनोवेशन वो कहीं और हो रहा है। ये सवाल उठता है। तो इस सब के जवाब में सरकार क्या कर रही है? कुछ हो रहा है?
हाँ, सरकार ने कुछ कदम उठाए, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हो रहा। 2024 में इंडिया एआई मिशन लॉन्च हुआ है। हाँ, सुना है उसके बारे में। उसका बजट करीब 10,372 करोड़, मतलब 1.25 बिलियन के आसपास है। इसका लक्ष्य है कंप्यूटिंग पावर बढ़ाना। सरकार 34,000 से ज्यादा जीपीयूज खरीदने की योजना बना रही है। जीपीयूज यानी वो चिप्स जो एआई मॉडल ट्रेन करने के लिए चाहिए। बिल्कुल, वो हॉर्स पावर। इसके अलावा इनोवेशन सेंटर बनाना, अपने देश में बने एआई मॉडल जैसे भारत जेन या सर्वम एआई के मॉडल हैं, उनको बढ़ावा देना और स्टार्टअप्स को पैसा देना, ये सब शामिल है। और वो चिप्स वाली समस्या के लिए? उसके लिए अलग से 76,000 करोड़ का इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है। उसका लक्ष्य है देश में ही चिप बनाने की फैक्ट्रियां, मतलब फैब्स लगाना। ये तो काफी बड़े कदम लगते हैं ना, 10,000 करोड़, 76,000 करोड़। देखिए, भारतीय मानकों से ये बड़े लगते हैं और ये जरूरी भी हैं। अच्छी शुरुआत है। लेकिन अगर हम इसे दुनिया के पैमाने पर देखें, हाँ, जैसे अमेरिका में $500 बिलियन के टारगेट जैसे प्रोजेक्ट की बात हो रही है, तो उसके सामने हमारा $1.25 बिलियन का एआई मिशन थोड़ा छोटा लगता है। तुलना में तो काफी कम है। हाँ, और भारत में कृत्रिम जैसे स्टार्टअप सफल हो रहे हैं। वो भारत का पहला एआई यूनिकॉर्न बना, अच्छी बात है। लेकिन अभी भी कई भारतीय स्टार्टअप्स विदेशी एआई मॉडल और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही बहुत निर्भर हैं। तो सवाल यह है कि क्या ये 10,000 करोड़ रुपए वाकई सुई हिला पाएगा? क्या ये उस स्केल का है जो ग्लोबल रिस्क के लिए जरूरी है? तो कुल मिला के मतलब निचोड़ क्या है, तस्वीर क्या बनती है? देखिए, संभावना बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। अनुमान है कि एआई 2030 तक भारत की इकोनॉमी में 1.2 से 1.5 ट्रिलियन डॉलर जोड़ सकता है। 1.5 ट्रिलियन, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, बहुत बड़ा। लेकिन इस क्षमता को हकीकत बनाने के लिए जो चुनौतियां हमने गिनी, ब्रेन ड्रेन रोकना, डेटा सेंटर और कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाना, मौलिक रिसर्च को मजबूत करना, इन पर बहुत तेजी से और बड़े स्केल पर काम करना होगा। सिर्फ मिशन लॉन्च करना काफी नहीं, उसका असर दिखना चाहिए। तो आज की इस बातचीत से ये तो साफ है कि भारत एआई के मैदान में एक अहम मोड़ पर खड़ा है। मौके बड़े हैं पर चुनौतियां भी उतनी ही, शायद उससे ज्यादा गंभीर हैं। बिल्कुल, सरकार और प्राइवेट सेक्टर की कोशिशें सही दिशा में जाती दिख रही हैं, पर वैश्विक दौड़ में टिके रहने के लिए रफ्तार और निवेश दोनों को कई गुना बढ़ाने की जरूरत है, तात्कालिक जरूरत है। और आखिर में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या भारत सिर्फ एआई एप्लीकेशन और सेवाओं का एक बड़ा बाजार बनकर रह जाएगा? मतलब हम सिर्फ यूजर बनेंगे जी, या फिर वो उन बुनियादी दुनिया बदलने वाली एआई तकनीकों को बनाने और उनका मालिक बनने की क्षमता भी हासिल करेगा जो असल में भविष्य तय करेंगी? हाँ, ये $1 मिलियन या शायद $1 ट्रिलियन सवाल है। इसका जवाब अगले कुछ सालों में भारत जो कदम उठाएगा उसी पर निर्भर करे।